हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो। उम्मीद करते हो आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं फिर से एक नई ब्लॉग के साथ और नई ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। तो हम सवेरे यहाँ पे खेत पे आ चुके हैं और खेत का काम शुरू हो चुका है और फिर से यहाँ पे घास वगैरह यहाँ तो छान लिया है। अब कर रहे हैं हम लोग राजमा में थांगड़ा चूमू लकड़ी वाला काम। यहाँ पे चले जी आप लोग को हम दिखाते हैं। और ना हमारे यहाँ ना नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे सामने जस्ट नांगनी वाले गांव में वहाँ पे 4G जियो लगा रखा है, लेकिन चलता कुछ नहीं है। ना अच्छे से बात होती है ना नेट चलता है। तो मेरा वीडियो ना अपलोड होने में बहुत ही ज़्यादा कभी होता है कभी नहीं होता है, तो बहुत ही टाइम लग रहा है। नेट ही नहीं चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। तो बात ही नहीं हो रही है, नेट कैसे चलेगा, ये भी तो है ना। तो अब हमारा यहाँ पे खेत का काम आप लोग को हम दिखाते हैं कि राजमा का काम कैसे किस तरीके से किया जाता है करके। तो पूजा वाला हो चुका है, 3 दिन का था, पूजा समाप्त हो चुका है। अब खेत की बारी है, तो फटाफट से हम लोग खेत का काम कर लेते हैं। तो सवेरे यहाँ पे आ चुके थे। तो ये हमारी दीदी तो यहाँ पे थांगड़ा चूमू कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखो, हमने यहाँ पे पूरा यहाँ पे गांठ छान लिया है। सबसे पहले हर जगह पे हमने गांठ छान लिया है। अब कर रहे हैं यहाँ पे थांगड़ा चूमू लकड़ी का। तो हो रही हमारी दीदी फटाफट से यहाँ पे थांगड़ा चूमू कर रही है। अब फटाफट से कर लेते हैं हम लोग, बहुत बहुत ज़्यादा खेत में करना है। और आप लोग को यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे बादल भी लगा हुआ है और कई जगह यहाँ पे धूप भी लगी हुई है। ये देखिए, तो गाइस ऐसे करके हम लोग लगाते हुए पूरे खेत में लगाएंगे। और ना हमने यहाँ पे संबल का भी प्रयोग कर रखा है, क्योंकि बिना संबल के होता नहीं है। बहुत ही मोटा मोटा लकड़ी है यहाँ पे, जड़ वाला पूरा। तो ऐसे ही करके हम लगाएंगे तो इसका झील बढ़िया करके जाएगा और इसमें होगा राजमा। तो इस संबल को पहले लगाते हैं, उसके बाद फिर लकड़ी लगाते हैं। और वो है हमारी मम्मी। ये तो गाइस ऐसे करके हम लोग लगाते हैं लकड़ी। तो इसी में ये जो जाल है, तो ऐसे करके जाएगा ऊपर तक और होगा इसमें राजमा। इसके बाद फिर लगेगा राजमा बहुत ही सारा। तो गाइस हमने ना आधा यहाँ तक हमने लगा लिया है और बस इतना छोटा सा बचा हुआ है यहाँ पे। बस वो उधर से लेकर यहाँ तक लगा लिया है। अब हम लोग यहाँ से किनारे किनारे जो घास हो रखे हैं, घास नहीं मतलब जो गाय नहीं खाता है, तो वो वाला घास हम लोग फटाफट से हम लोग काट लेते हैं किनारे किनारे साइड। फिर बाद में अच्छा सा घास मतलब अच्छा घास होगा तो किनारे किनारे काट लेते हैं। तो वहाँ पे ना दीदी काट रही है वो जो। तो ऐसे करके ना किनारे किनारे पे सभी जगह पे हम लोग यहाँ पे काटेंगे। जो घास नहीं खाता है गाय, तो वो वाला फटाफट से हम लोग काट लेते हैं। उसके बाद फिर तो यहाँ पे ना काम लगने सभी लोग ना यहाँ पे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई वहाँ पे है और कोई वो उधर है, वो चीची वहाँ पे पहुँची है। तो सभी लोग यहाँ पे ना काम में लगे हुए हैं। तो गाइज ऐसे ही हमारे गांव का काम। तो अभी यहाँ पे थांगड़ा लग चुका है यहाँ पे। तो ऐसे ही करके ना सभी खेतों में थांगड़ा लगाएंगे। उसके बाद फिर इसमें होगा राजमा। उसके बाद फिर राजमा लगने के बाद फिर राजमा का काम, फिर मूला का काम, ऐसे ही करके अक्टूबर तक तो खेत का ही काम हुआ। पूरा अक्टूबर तक अब खेत का ही काम होगा शुरू। तो गाइज गाय के लिए भी घास भी लेके आ गए और दूसरे खेत में भी जाना है। तो यहाँ पे फटाफट से यहाँ पे घास रख के फिर जाना है। इसे ना हम लोग ना
मचंग बोलते हैं, ये चीड़ के पेड़ का होता है। तो हम लोग ना इसी से हम लोग आग जलाते हैं। तो हम लोग ना डीजल, ना पेट्रोल, ना मिट्टी तेल, किसी का भी इस चीज़ का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ इसी का ही प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छा जलता है। तो मैं इससे फटाफट से मैं काट के इसको रख लेती हूँ। तो गाइस हम लोग ना खेत का जो थंगड़ा लगा रहे थे वो थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लकड़ी मतलब थंगड़ा लेने के लिए, काटने के लिए। तो ऊपर साइड तो साथ में अभी खाना भी लेके जा रहे हैं और फटाफट से इसके बाद फिर लेके आएंगे। आप लोग को हम दिखाते हैं। अभी यहाँ पहुँचे हुए हैं गांव से थोड़े से ऊपर को, और वो हो रही है हमारी मम्मी और वो उधर आ रही है दीदी, और ये है डॉली। डॉली अरे तो गाइस हमारा भोज भी बन चुका है और ना साथ में हम लोग गाय चराने भी आ गए थे। तो गाय वो ऊपर छोड़ दिया हमने और यहाँ पे हमारा भोज भी बन चुका है। अब फटाफट से जाते हैं, अब खेत में थंगड़ा भी फटाफट से लगाना है। ये है दीदी का बोझ और वो है मेरा बोझ। अब फटाफट से इस तरीके से हमारे पहाड़ों में ऐसे काम काज होते हैं। देखो एक काम छोड़ के दूसरा दूसरा और तीसरा ऐसे काम होते रहते हैं हमारे वहाँ। देखो चाहेर पनि मैले भन्न सकिन तिमीलाई मेरो मुटु। तो गाइस ये रहा मेरा भी बोझ। अब फटाफट से जाते हैं खेत में। आज पूरा होने वाला है थंगड़ा लगा के राजमा का पूरा खेत का काम, और उसके बाद फिर देखते हैं, फिर काम ही काम है। देखो हम पहाड़ की लड़कियां, ये कितनी मेहनत और कितनी जिम्मेदारी है। देखो ये कस्तूरी सी है आदत तुम्हारी, लागे लगे ना ही छूटे छुड़ाए, पानी में जैसे घुलता नमक है मुझ में तू बस नजर नहीं आए, धागे बिना तुझसे जुड़ गई है, ख्वाबों में भी है तेरी सिलसिलेदारियां, एक जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा मेरा, बहने लगी है आज देखो रेतों पे भी कश्तियां, एक जैसा हाल तेरा मेरा, इश्क है मिसाल तेरा मेरा, सजने लगी हजारों ख्वाबों से खाली थी जो कभी पलकों की बस्तियां। रब ने बनाए हैं रंग इतने, तेरी वफा का रंग सबसे सुर्ख है, जितनी दफा ना धड़का है ये दिल, उतनी दफा यार तेरा जिक्र है, आगे तेरे ना
गाइज हमारा खेत ख़त्म हो चुका है आज। फाइनली हमने कर दिया है सब खेत में थंगड़ा। अब होगा बाद में राजमा। तो गाइज इतनी मेहनत लगती है, देखो आप लोग देख ही रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और जब हम राजमा होने के बाद जब बेचते हैं ना, तो सब लोग बोलते हैं बहुत ही महंगा हो गया करके। अरे इतनी मेहनत लगती है, देखो आप लोग देख ही सकते हो। घास छानना पड़ता है, हर चीज़ करना पड़ता है इसको। फिर बाद में और घास छानना पड़ता है, जैसे थंगड़ा लगा दिया उसके बाद और घास छानेंगे, उसके बाद फिर राजमा लगेंगे, उसके बाद फिर होगा पूरा और काम। देखो इतना काम है। तो सब लोग बोलते हैं कि बहुत सस्ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत है भाई, बहुत ही ज़्यादा। और हो हमारी दीदी राजमा बहुत ही बेस्ट राजमा, मतलब दीदी का वो है। और देखो शर्मा रही है, बता नहीं। अरे हम पहाड़ की लड़कियां ऐसे है यार, बहुत ही मेहनती है। और देखो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही है। तो गाइस अब चलते हैं घर की ओर, खाना भी बनाना है। तो फटाफट से खाना ना बना के खा के फिर मिलते हैं आपको। देखो सभी लोग यहाँ पे घर का ही काम चल रहा है। देखो सॉरी, घर का नहीं, मतलब खेत का ही काम चल रहा है यहाँ पे। देखो गाइस ये, और वो इतने बुजुर्ग बूबू तते हैं। देखो 80 साल हो चुके होंगे करीबन। देखो तभी भी खेत का काम कर रहे हैं। तो देखो आपको दिखाती हूँ ये देखो। हेलो तते, हेलो ल्या, हेलो ल्या। देखो देखो 80 साल हो चुके हैं, फिर भी खेत में काम। कितना साल हुआ तते? इधर आओ फिर। तो ये तो तते रे तंग से आए बाद तो या देखो गाइस, ये तते इतने बुजुर्ग हो गए हैं, फिर भी अपना खेत का काम देखो लगे हुए हैं। देखो तते बोला साल ले जो, कितना साल हुआ? हाँ 82। बाप रे गाइस, देखो 82 साल हो चुके हैं, फिर भी देखो तते इतना खेत में काम कर रहे हैं। देखो अभी भी लगे हैं सुबह से लेकर शाम तक। कैसा हो रहा है तते धर्मा में? ठीक ही हो रहा है, ये हो रहा है, मजा आ रहा है, टाइम पास हो रहा है ये। और ठीक है। अच्छा, तो बहुत मजा आ रहा है ना। देखो गाइस आप लोग देख सकते हो, फिर भी देखो काम में लगे हुए हैं तते। ये अब जाते हैं हम लोग घर की ओर। और यहाँ से आप लोग देखिएगा नज़ारा देखते हुए, आप लोगों को यहाँ का आने का मन हो रहा, आप लोगों को भी। देखिए आइएगा कभी दारमा वैली में, आप लोग को ज़रूर घुमाएंगे। ये देखो हर जगह हर खेत में ऐसे ही थंगड़ा लगा होगा। देखो फिर ऐसे करके ये देखा आप लोग। तो यहाँ तक जो थंगड़ा लगा हुआ है, ये टहनी तक ऊपर तक जाता है राजमा। तो यहाँ तक टॉप तक इतना ज़्यादा होता है राजमा। और देखियो मेहनत भी तो बहुत ज़्यादा है गाइस। ये अब चलते हैं घर की ओर, खाना भी बनाना है। तो गाइज फाइनली हमारा खेत भी ख़त्म हो चुका है। आज बड़े दिनों के बाद थंगड़ा लगा के सब कुछ करके आज ख़त्म हो चुका है। तो हम लोगों ने नहा भी लिया है। तो सभी लोगों ने यहाँ पे नहा लिया है। कल है हमारे रंगचिन सह का पूजा, तो कल है, तो आज एक दिन पहले हम सभी लोगों ने नहा लिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मंदिर जैसे कल, मतलब सभी लोग, आप लोगों को पता ही होगा, जैसे हम कल पूजा है, कल मंदिर जा रहे हैं तो नहा धो के जाते हैं। लेकिन हमारे रंग कल्चर में जैसे कल पूजा है, 1 2 या 2 दिन 3 दिन होगा, तो 3 दिन तक भादर रहता है पूरा। ना नहाएंगे, ना कुछ खेत में भी नहीं जाना पड़ता, ना कुछ काम करेंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो लड़के लोग नहा सकते हैं, कल सवेरे उठ के नहाएंगे और मंदिर पे जाएंगे। तो हम भी जाएंगे मंदिर पे, लेकिन नहा नहीं सकते हम लोग, ना खेत में जाएंगे। तो एक दिन पहले ही हम लोग ने यहाँ पे राई धनिया वगैरह भी यहाँ पे तोड़ के लेके आते हैं।
तो दोस्तों आज कल देखिएगा हमारे रंग कल्चर आप लोग को मैंने बताया है। तो कल है 12, तो रंग चमचा आप लोग भी देखिएगा हमारे रंग कल्चर का पूजा। और फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। फिर मिलती हूँ। बाय बाय।